हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब हम लोगों की चर्चा हो रही थी चोल साम्राज्य, कुछ हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया, ऑलरेडी हम चोल साम्राज्य से संबंधित 2 वीडियोस बना चुके हैं और आप लोगों तक पहुंच भी चुका है। ठीक है, तो हमारी चर्चा हो रही थी, हमने आपके साथ चर्चा किया हुआ था कि जो चोल वंश जानने का इतिहास है वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया हुआ है। प्लस जो चोल वंश के जो प्रमुख शासक थे, तो हमने और 2 शासकों के बारे में चर्चा कर दिया है। पहला एक विजयालय और दूसरा कौन सा, दूसरा आदित्य प्रथम। इन दोनों के बारे में हमने चर्चा किया और आपके साथ चर्चा किया कि किस तरह से इसने यानी कि विजयालय ने किस तरह से पांड्यों को हरा करके जो है उनकी सत्ता को अपने अधिकार में किया। फिर इसके बाद में ये जो आदित्य प्रथम है, तो इसने जो है हमने बताया था आपको कि ये जो चोल थे ये पल्लवों के सामंत थे। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना, ये पल्लवों के सामंत थे। जब आदित्य प्रथम था, इसके समय पर पल्लव शासक अपराजित वर्मन था। इस अपराजित वर्मन की हत्या आदित्य प्रथम कर देता है और वहां की राजधानी पर तोंड मंडलम पर ये क्या करता है, अधिकार कर लेता है और इसकी हत्या करने के बाद अधिकार कर लेता है। और ये पूरा मतलब कहने का मतलब है कि इस तरीके से ये साम्राज्य जो है पूरा आदित्य प्रथम के अंडर में आ जाता है। ठीक है, अब इस आदित्य प्रथम के बाद में जो शासक हुआ है वो हुआ है सबसे महत्वपूर्ण शासक परांतक प्रथम हुआ है। अब इस परांतक प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो इस परांतक प्रथम का की टाइम ड्यूरेशन क्या है, 907 से ईस्वी से लेकर के 955 ईस्वी तक। ठीक है, तो आइए हमारे साथ पढ़िए एक एक करके कि इसकी उपाधियां क्या है, इसने विशेष काम कौन सा किया है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसकी उपाधियों की, किसकी, परांतक प्रथम की, तो परांतक प्रथम की कई सारी उपाधियां थी। ये नाम आपको थोड़ा सा अटपटे से लगेंगे, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। इसको मैं कई बार आपसे बोल चुकी हूँ कि 2 से 3 बार आप अगर इसको देखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे मेरे साथ, फिर इसके बाद में रिवाइज कर लेंगे, तो ये सारी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो इसकी उपाधियों की अगर हम बात करते हैं तो उपाधियों में इसकी पहली उपाधि क्या थी, इसकी पहली उपाधि थी मधुरांतक। क्या थी उपाधि, मधुरांतक। इसके बाद में अगर दूसरी उपाधि की बात करते हैं तो दूसरी उपाधि इसने धारण की थी मदुरई कोंड। ये जो चोल साम्राज्य, जो चोल शासक हुए हैं, ये लोग बहुत सारी उपाधियां धारण की हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ भी लेता है यहीं से, उपाधियों से कभी उपाधि पूछ लेगा, कभी इनके अभिलेख पूछ लेगा। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो पहली उपाधि थी मधुरांतक, दूसरी थी मदुरई कोंड, तीसरी कौन सी थी, वीर नारायण, और चौथी थी कुंजरमल, पांचवी थी सूर शूलामणि और छठी कौन सी थी, वीरचोल। तो ये सारी उपाधियां थी, ये 6 उपाधियां थी, हैं तो बहुत सारी, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो कौन कौन सी उपाधियां थी, मधुरांतक थी, दूसरी मदुरई कोंड थी, तीसरी वीर नारायण थी, चौथी कौन सी थी, कुंजरमल थी, और पांचवी शूलामणि, और छठी कौन सी थी, वीरचोल थी। तो ये सारी इनकी उपाधियां थी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसने विशेष काम कौन सा किया है। तो सबसे विशेष काम ये किस वजह से जाना जाता है, तो इसकी एक विशेषता ये है कि परांतक प्रथम के 919 ईस्वी एवं 921 ईस्वी का उत्तर मेरूर से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौन 2 अभिलेख कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, एक 919 ईस्वी का है और दूसरा 921 ईस्वी का है। इस समय के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं, उत्तर मेरूर से। ये जो उत्तर मेरूर से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये इन अभिलेखों में स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया, यानी कि ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। मतलब कहने का मतलब है कि उस समय जो है स्थानीय स्वशासन इनके समय बहुत बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चल रही थी। किसके, चोलों के समय। तो चोलों के प्रशासन में जो स्थानीय प्रशासन है, अपनी स्थानीय प्रशासन की वजह से ही इन चोलों का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है,
और यही इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है इन चोलों की। ठीक है, अगर पूछता है कि चोलों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा कि स्थानीय स्वशासन जो मिला है, यानी कि ये इस उत्तर मेरू अभिलेख के माध्यम से जो स्थानीय स्वशासन की जानकारी हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि सर्वप्रथम सर्व सत्ता संपन्न शासक परांतक प्रथम था, यानी कि प्रथम सर्व सत्ता संपन्न शासक परांतक प्रथम था। फिर क्या है, इसने क्या किया है कि वेल्लूर के युद्ध में इसके समय में एक युद्ध हुआ है। कौन सा? वेल्लूर का युद्ध हुआ है। इस वेल्लूर के युद्ध में सिंघल, यानी कि सिंघल को और किस नाम से जानते हैं? तो श्रीलंका के नाम से जानते हैं। तो वेल्लूर के युद्ध में सिंघल की यानी श्रीलंका की और पांड्य राजाओं की सम्मिलित सेना क्या हुआ? वेल्लूर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ है? इसी परांतक प्रथम के मध्य। और दूसरे पक्ष में शासक कौन थे? एक सिंघल का शासक था प्लस पांड्य शासक। ये दोनों सम्मिलित सेना के रूप में लड़ रहे थे, जिनको इसने क्या किया? परांतक प्रथम ने पराजित कर दिया। ठीक है, इनकी सेना को हराकर इसने मदुरा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और इसी के उपलक्ष्य में उसने जो है मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। किस चीज की उपाधि धारण की है? मदुरई कोंड, यानी कि मदुरा को जीतने वाला। मदुरई कोंड का मतलब क्या होता है? मदुरा को जीतने वाला। अगर बात करता है, पूछता है कि वेल्लोर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो परांतक प्रथम और पांड्य सेना और जो सिंघल का राजा था, इन दोनों की सम्मिलित सेनाएं जो है लड़ रही थी, जिसमें कि विजय किसने हासिल की? परांतक प्रथम ने हासिल की। ठीक है, और जब विजय इसने परांतक प्रथम ने हासिल की, तो इसने क्या किया? मदुरा पर अधिकार कर लिया। और मदुरा पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में इसने उपाधि कौन सी धारण की? तो मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज बहुत अच्छे से। फिर इसने क्या किया है? राष्ट्रकूटों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने राष्ट्रकूटों पर, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सिंघल एवं पांड्य राजाओं पर विजय प्राप्त किया। यहाँ पर क्या किया है? राष्ट्रकूटों पर भी इसने विजय प्राप्त की है। इसके उपलक्ष्य में इसने वीर चोल की उपाधि धारण की है। किसकी उपाधि धारण की है? वीर चोल की उपाधि धारण की है। और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है कि इसी के समय हेम गर्भ एवं तुलाभार यज्ञों को जो है संपन्न किया गया है। किसके समय में? परांतक प्रथम के समय में। तो ये थी परांतक प्रथम के बारे में महत्वपूर्ण चीजें जो कि एग्जाम में आने की संभावना बनती है। ठीक है, अब आगे क्या है कि आगे जो है आगे इसके बारे में बताया गया है कि इसी के समय ऋग्वेद के भाष्यकार वेंकट माधव भी हुए, यानी कि ऋग्वेद के भाष्यकार हुए थे वेंकट माधव, जो कि परांतक प्रथम के समय ही हुए हैं। ठीक है, अब अगला क्या है? अगला कह रहा है परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने क्या किया है? 949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में पराजित कर दिया। किसने पराजित किया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने इसको पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद किस युद्ध में पराजित किया है? तो एक तक्कोलम का युद्ध हुआ है, जिसमें कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय इसको पराजित कर देता है। और इस तरीके से पराजित करता है कि एक बार पुनः जो है चोल इतिहास फिर से अंधकार में चला जाता है। ठीक है, तो क्या है? इस तरह से एक बार फिर से चोल इतिहास कहाँ चला जाता है? अंधकार युग में चला जाता है। इतनी बुरी तरह से ये पराजित करता है। अब इसके बाद में जो है आते हैं क्या? 2 शासक हुए हैं, यानी कि इस परांतक प्रथम के बाद में 2 शासक हुए हैं। कौन कौन से? एक हुआ है गंधरादित्य और दूसरा कौन सा हुआ है? अरिंजय। इन लोगों के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि इस तरीके से इतनी इंपॉर्टेंट चीज इन लोगों ने नहीं हासिल की कि हम आपके समक्ष इनके बारे में बता सके। ठीक है, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि राजाओं का क्रम पूछ लेता है, तो इसलिए आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि परांतक प्रथम के पराजित होने के बाद में कौन सा शासक बना?
गंधरादित्य शासक बना, जो कि कुछ दिन ही रहा। फिर गंधरादित्य के बाद में अरिंजय शासक बना। फिर अरिंजय के बाद में जो है आता है कौन? परांतक द्वितीय, ये इसका पुत्र होता है। और ये जो अरिंजय है परांतक द्वितीय का पुत्र है। और इसका शासन काल की अगर हम बात करते हैं तो 956 से लेकर के 973 तक, ठीक है। इसकी अगर उपाधि की बात करते हैं, किसकी? परांतक द्वितीय की बात करते हैं कि तो इसकी उपाधि थी, एक तो थी सुंदर चोल और दूसरी कौन सी थी? मदुरई राज केसरी, ठीक है। इसने सिर्फ 2 उपाधियां धारण की हैं। किसने? परांतक द्वितीय ने। एक कौन सी? एक है सुंदर चोल और दूसरी है मदुरई राजकेसरी, ठीक है। इसने मदुरई राजकेसरी उपाधि धारण की है। वहीं पर परांतक प्रथम की उपाधि क्या है? मदुरई कोंड है। आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मदुरई राजकेसरी पूछता है तो परांतक द्वितीय की उपाधि है, लेकिन अगर मदुरई कोंड पूछता है तो वो किसकी उपाधि है? वो उपाधि है परांतक प्रथम की, ठीक है। इन दोनों चीजों में कंट्रोवर्सी नहीं करना है आपको, और बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है और कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि प्राचीनतम एक ताम्र अभिलेख प्राप्त हुआ है चोलों के समय में, जो कि इसी परांतक द्वितीय ने ही लिखवाया था, ठीक है। जो ताम्र अभिलेख प्राप्त हुआ है चोलों के समय का, तो जानकारी मिलती है कि ये जो है अभिलेख किसका है? तो ये परांतक द्वितीय का है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में क्या किया है? इसने क्या किया है? श्रीलंका पर आक्रमण किया, और श्रीलंका पर इसने आक्रमण किया था। और इसके बाद में इसकी पत्नी थी वानवन देवी, इसकी मृत्यु के बाद ये क्या हो गई थी? सती हो गई थी। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट आया। फिर क्या है? एक तिरुवालंगाडु अभिलेख, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था कि जो चोल इतिहास जानने का स्रोत कौन कौन से हैं, तो हमने आपको बताया था साहित्यिक स्रोत, अभिलेखी स्रोत और क्या सिक्कों के बारे में बताया था, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने आपको तिरुवालंगाडु अभिलेख के बारे में बताया था। तो जो तिरुवालंगाडु अभिलेख है ये किसका है? तो ये परांतक द्वितीय का है। क्लियर हुआ यहाँ तक? इस तरह से क्या है, ये इसके तिरुवालंगाडु अभिलेख में जो है इसके प्रशासन की प्रशंसा की गई है। वैसे भी आपको पता है, हमने क्या बताया कि अगर स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन किसके समय में बेहतर रूप से, सुचारू रूप से चल रही थी, तो वो चोलों का समय था। चोलों के काल में स्थानीय स्वशासन बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। तो इसी तिरुवालंगाडु अभिलेख में ये जो है परांतक द्वितीय का है, और तिरुवालंगाडु अभिलेख में इसके प्रशासन की जो है प्रशंसा की गई है कि बहुत बेहतर तरीके से और सुचारू रूप से इसका प्रशासन चल रहा था। अभिलेख कौन सा है? तो तिरुवालंगाडु अभिलेख है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये इसके बारे में, परांतक द्वितीय के बारे में और परांतक प्रथम के बारे में। एक बार फिर से आपको हम रिवीजन कराते हुए चलते हैं। परांतक प्रथम की उपाधियों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। उपाधियों के बारे में बात करते हैं तो इनकी परांतक प्रथम की उपाधियां हैं 6, किंतु परांतक द्वितीय की सिर्फ और सिर्फ 2 उपाधियां हैं। इसकी 6 उपाधियां कौन कौन सी हैं? मधुरांतक है, फिर मदुरई कोंड है, फिर वीर नारायण है, कुंजरमल है, शूर शूलामणि है और वीरचोल। ये इतनी उपाधियां किसने धारण की है? परांतक प्रथम ने धारण की है। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि 919 ईस्वी का और 921 ईस्वी के उत्तर मेरूर से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस उत्तर मेरूर अभिलेख में जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर हुआ? इसके बाद में सर्वप्रथम सर्वसत्ता संपन्न शासक कौन था? परांतक द्वितीय था। इसी के समय में वेल्लूर का युद्ध हुआ है। इस वेल्लूर के युद्ध में किसके किसके मध्य हुआ अगर पूछता है तो परांतक प्रथम और किसके मध्य में? सिंघल एवं पांड्य सेनाओं के संयुक्त सेना के मध्य जो है युद्ध हुआ है, जिसमें विजयी कौन होता है? परांतक प्रथम विजयी होता है, ठीक है। और परांतक प्रथम जब विजयी होता है तो ये क्या करता है? मदुरा पर अधिकार कर लेता है, और मदुरा पर अधिकार करने के बाद में इसने किसकी उपाधि धारण की थी? तो इसने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। अगर मदुरई कोंड की उपाधि पूछता है किसने धारण किया है, तो परांतक प्रथम ने धारण किया है। किंतु अगर मदुरई राजकेसर की बात करता है
तो वो किसने उपाधि धारण की है? तो वो परांतक द्वितीय की उपाधि है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में इसने राष्ट्रकूटों पर भी जो है अधिकार किया है, ठीक है, राष्ट्रकूटों पर भी विजय प्राप्त की, जिसके उपलक्ष्य में इसने उपाधि कौन सी धारण की? वीर चोल की उपाधि धारण की। और हेम गर्भ एवं तुलाभार यज्ञ संपादन किसने किया है? तो इसी परांतक प्रथम ने किया है। एक ऋग्वेद के भाष्यकार हुए हैं वेंकट माधव, जो कि परांतक प्रथम के समय ही हुए हैं, और इसी के समय तक्कोलन का युद्ध हुआ है। ये तक्कोलन का युद्ध किसके मध्य हुआ है? तो ये तक्कोलन का युद्ध परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य हुआ है, जिसमें कि राष्ट्रकूट शासक ने परांतक प्रथम को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। इसकी पराजय इतनी बुरी हुई कि इसका जो चोल इतिहास था पुनः एक बार अंधकार युग में चला गया। ठीक है, अब इस परांतक प्रथम की मृत्यु के बाद में दो शासक हुए, एक हुआ गंडरादित्य, दूसरा अरिंजय। इनके बारे में जानना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इस अरिंजय के बाद में नंबर आता है किसका? परांतक द्वितीय का। तो अगर हम परांतक द्वितीय की बात करते हैं तो परांतक द्वितीय 956 से लेकर के 973 ईस्वी तक शासक रहता है। इसकी उपाधियां कितनी हैं? तो इसकी दो उपाधियां हैं, एक है सुंदर चोल और दूसरा कौन सा है? मदुरई राजकेसरी। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में इसकी विशेषता क्या है कि जो प्राचीनतम ताम्र अभिलेख चोलों के समय का प्राप्त हुआ है तो वो इसी परांतक द्वितीय का ही है। फिर क्या है कि इसने क्या किया था? इसने श्रीलंका पर जो है अटैक किया था। हालांकि इसको विशेष उपलब्धि नहीं मिली। इसकी मृत्यु के बाद में इसकी पत्नी थी वानवन देवी, इसकी मृत्यु के बाद में जो है क्या हो गई थी? सती हो गई थी। एक अभिलेख प्राप्त हुआ है तिरुवालंगाडु अभिलेख, इसमें जो है परांतक द्वितीय के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से परांतक द्वितीय के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद में चलते हैं उत्तम चोल की तरफ। इनके बाद में कौन आता है? उत्तम चोल आता है। इसका प्रशासन कब तक रहता है? 973 से लेकर के 985 तक। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चोलों के सबसे पहले स्वर्ण, रजत और तांबे का सिक्का चलाया था। यानी कि कहने का मतलब है कि उत्तम चोल के पहले के जो राजा हुए हैं, विजयालय हुए, फिर इसके बाद में आदित्य हुए, फिर परांतक प्रथम हुए, फिर परांतक प्रथम हुए, फिर गंडरादित्य हुए, फिर अरिंजय हुए और परांतक द्वितीय भी हुए। किसी ने कोई भी सिक्का नहीं चलाया। अभिलेख तो लिखवाए लेकिन सिक्का कोई नहीं चलवाया। तो अगर चोलों का सबसे पहला पूछता है ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्वर्ण, रजत और तांबे के सिक्के चलाए थे, तो वो कौन आएगा? वो उत्तम चोल आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है? ये परांतक द्वितीय के बाद में राजा बना, ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। इसके बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। और इसके बाद में यानी कि परांतक द्वितीय के बाद में कौन बनता है राजा? राजराज प्रथम शासक बना, जो कि चोल वंश का बहुत महत्वपूर्ण शासक बन करके उभरा। तो ये थी यहाँ तक कि इनकी जो है इनके बारे में, उत्तम चोल के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। परांतक द्वितीय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी इसके बारे में आपसे डिस्कस किया। और परांतक प्रथम से जो बनने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है, इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। अब नेक्स्ट डे हम राजराज प्रथम के बारे में बात करेंगे। चोल साम्राज्य का बहुत ही पावरफुल शासक, और चोल इतिहास भी मेन चीज इसी की वजह से जाना जाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है चोल प्रशासन में। ठीक है, तो कल हम पर्सनली जो है राजराज प्रथम के बारे में जानेंगे। इसकी क्या क्या उपलब्धियां थी, इसने कौन कौन से अभिलेख लिखवाए, इसका प्रशासन कैसा था, इसमें विजय कौन कौन सी थी। इस तरह से हम कल राजराज प्रथम के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक आज के लिए इतना ही। कल नए वीडियो के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, लेकिन जाने के पहले आपसे ये जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।